हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, पूरे वीक एंड मंडे दोनों की प्राइस एक्शन की बात करेंगे। तो अभी आज के दिन देखेंगे बहुत बड़ा किसी भी और प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को नहीं दिख रहा होगा। अगर हम लोग इसको 4-5 दिन का अगर प्राइस एक्शन पैटर्न देख रहे होंगे तो हमको पता चल रहा होगा कितने नैरो रेंज में, कितना ज़्यादा नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। ना बहुत ज़्यादा ये ऊपर निकल पा रहा है, ना नीचे निकल पा रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक चैनल पैटर्न है और इसी चैनल पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, किसी बहुत बड़े चैनल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, इसको फॉलो कर रहा है और ऊपर से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इसके बीच में कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन पैटर्न धीरे धीरे बना रहा है। हो सकता है ये यहाँ पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा नैरो होता जा रहा है। ये कितना लंबा जाएगा हम सभी को नहीं पता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब तो ये इस रेंज से बाहर निकल जाए तब हम लोग को कोई भी बड़ी बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए। इसके बीच में जाके कोई प्लानिंग नहीं कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई प्लानिंग करना है, मतलब अगर लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो आपको आपके एक अच्छे प्राइस पे खरीदना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो एक तेजी से प्रॉफिट नहीं मिले तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, हमें बहुत लंबे समय के लिए उसे होल्ड करना पड़ता है। राइट, तो इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास हम लोग को खरीदना चाहिए। इस बीच में जब भी ये साइडवेज जाए या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, बहुत नैरो हो जाए, तो हम लोग को नहीं कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जनरली मैं नहीं लेता हूँ, आपको अपने डिसीजन के बाद सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 2-3 वीक से आपको कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा होगा। आप सभी को याद है लास्ट वीक में यहाँ पे ये लेवल था जिसका हमने डिस्कशन किया था, ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे वाले लेवल मिलेंगे एंड ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को ऊपर वाले लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ ये गैप अप ओपन होकर ये ऊपर की ओर चला गया और इस वीक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड किया है। ठीक है, और अब ये एक चीज़ यहाँ पे ये हम लोग को पता चल रहा है कि अगर 3-4 वीक से ये साइडवेज जा रहा है तो आगे क्या 8 वीक साइडवेज जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर 3-4 वीक ये इतने छोटे छोटे कैंडल बना चुका है तो एक बड़े कैंडल का वेट हम लोग कर सकते हैं। हो सकता है वो नेक्स्ट वीक में बन जाए या फिर उसके आने वाले नेक्स्ट वीक में बने, यहाँ लेकिन यहाँ से 2 से 3 वीक, मतलब इस महीने में या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम लोग को एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। अब इसका हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और बड़े मोमेंटम को हम कैचअप कैसे कर पाएंगे? अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोग नीचे की ओर ऐसा लगा के प्लानिंग कर सकते हैं ताकि ऊपर अगर मोमेंटम आए तो हम उसको कैच कर सकें। अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे रहा है तो जिसको भी जो नीचे की ओर अगर पोजीशन बनाता है तो ऊपर का ऐसा लगा के पोजीशन बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की अगर हम लोग प्लानिंग रखेंगे तो एक बड़ी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, बड़ा प्रॉफिट कर लेके जाएंगे पाएंगे। अदरवाइज इसी बीच कहीं हम फंस जाएंगे और हमारे एसएल जो भी हैं छोटे या बड़े वो हिट हो जाएंगे। राइट, तो अभी नेक्स्ट वीक का ये प्राइस एक्शन पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना, फिर रेड बना, अभी ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। 3 वीक से ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में एक प्रॉबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है कि चूंकि यहाँ पे 3 वीक में बहुत छोटे कैंडल है, जो कि ये यहाँ पे जो एवरेज कैंडल देखने जाएंगे इसका तो इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये एक इस तरीके कैंडल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये इसका हाई या फिर लगभग लगभग ये 3800 का लेवल हम लोग को शो कर सकता है नेक्स्ट वीक में। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोजिंग मिली है, नो डाउट ज़्यादा बहुत बड़ा क्लोजिंग नहीं है लेकिन ऊपर के साइड मिल रहा है। ठीक है, इस लेवल को ऑलरेडी 2 बार ये क्रॉस करने की कोशिश कर चुका है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग को थोड़ा सा इसका फायदा मिल सकता है और ये 3800 3850 तक के लेवल के जाके शो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, लेकिन एटलीस्ट ऊपर निकलता है तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, ये 3700 इस कैंडल का हाई चेक कर लेते हैं हम। 3720 के बाद में ही ये हमें प्लानिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार इसका हाई निकल जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग फॉलो करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें उसके ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए। ठीक है, एंड उसके हिसाब से हम लोग को प्लानिंग करनी चाहिए। अभी हम लोग एक बार मंथली टाइम देखेंगे, 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको इस वीक में ये जब ये वाला कैंडल बना था, मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा ये वोलेटाइल कैंडल हो गया है। ठीक है, ऊपर नीचे और बहुत बड़ा कैंडल हो गया है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग को इनसाइड कैंडल बनने की हायर प्रोबेबिलिटी है और ये इनसाइड कैंडल हो सकता है बीच में बने या ऊपर इस तरह की क्लोजिंग दे। ठीक है, क्योंकि लास्ट लास्ट में इस कैंडल इन दोनों कैंडल में हम लोग को क्या नजर आए थे? बायर्स नजर आए थे। राइट, इन दोनों कैंडल्स में हम लोग को बायर्स नजर आए थे, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिले। अगर अपनी वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे हमने एनालाइज किया, अगर उस तरह की क्लोजिंग
क्लोजिंग मिलती है, थोड़ा ऊपर की ओर क्लोजिंग मिलेगा। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ हो गए हैं, ये 7वां मंथ रनिंग है, याद रखेंगे। बहुत बड़ा मोमेंटम कोई हम लोग को किसी भी ओर दिया नहीं है। हाँ, इस मंथ में ज़रूर दिया है ऊपर या नीचे, ठीक है, लेकिन वन डायरेक्शनल मोमेंटम अभी हमारा पेंडिंग है। तो 6-7 मंथ हो गया है, अगर आप इसको बैक में भी जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके का एक बार प्राइस एक्शन पैटर्न बना चुका है, यहाँ पे बना चुका है। तो इसकी हिस्ट्री रही है, ठीक है, कि ये 7-8 मंथ, 1 साल जैसा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है साइडवेज जाने में। तो ये सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये सिचुएशन को देखें तो बहुत ही अच्छी रैली करके ये ऊपर निकल चुका है। यहाँ पे 4-5 महीने था, तो ये सब करके बहुत ऊपर निकल चुका है। अब ये इस लेवल पे अगर ये इस तरीके का सिनारियो बनाता है तो हमें देख के थोड़ा यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने बताया। वरना जो भी बड़ी मोमेंटम है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और छोटे मोमेंटम में हमारे जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, वहाँ पे हमारे क्या होंगे, एसएल हिट होते रहेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं यहाँ पे, या फिर इन दोनों पॉइंट्स को टच करके एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया था लास्ट अभी डे उसमें वीकली में, कि हम लोग वो नहीं करेंगे। इसका जो यहाँ पे ऑल टाइम ये जो रिसेंट हाई है, ठीक है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे, और जब यहाँ से आके इस तरीके से ये ब्रेकआउट दे रहा होगा तब हम लोग यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज तब तक हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे। राइट, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रहे थे, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। जस्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बहुत ही नैरो रेंज हो गया है। तो अगर से एक बार हम लोग को यहाँ पे लगभग लगभग, जैसा कि हमने बात किया था, 3725 के आसपास यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इस लेवल के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर से ही नीचे आएगा, फिर से ट्रेंड लाइन टच करेगा, तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। इसीलिए एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए और नेक्स्ट चैनल इसका हाई ब्रेकआउट करे, तब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हैं। एंड ऐसे सिनारियो में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3800 एंड उसके बाद 3850, 50 रुपीज़ के रेंज में हम लोग चूंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैं, तो इस तरीके से ऊपर की प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है तो ध्यान रखेंगे, 3565 का ब्रेकडाउन होने देंगे, 3565 का। इसके नीचे 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलता है, तब हम लोग थोड़ा सा नीचे का प्लानिंग करके चलेंगे। तो इस तरीके से ये मोमेंटम दिखाएगा। एंड मंडे की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो जब तक ये रेंज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये रेंज हम फॉलो करेंगे, 3600 नीचे की ओर, एंड ऊपर की ओर लगभग लगभग 3690 का लेवल, ठीक है। ऊपर की ओर 3690 का लेवल, और नीचे ओर यहाँ पे 3600 का लेवल फॉलो करेंगे। जब तक इसके जोन में है तब तक कोई भी यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये जस्ट ऊपर नीचे होता रहेगा, हम लोग को कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। इसीलिए इस लेवल के बाहर ही हम लोग यहाँ पे बड़ा मोमेंटम प्लान करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आई हुई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।